राकेश बेदी जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए इस फिल्म का क्यों कर रहे हैं विरोध आप? और जो बातें इस वक्त प्रेम शुक्ला जी ने कही हैं कि आप लोगों को भेज दिया जाए कि जब चुनाव हो उस समय फिल्मों को रिलीज नहीं होने दिया जाए। मैंने कोई विरोध नहीं किया इसका, और मुझे तो आज ही पता चला इस फिल्म के बारे में। मैंने बिल्कुल कोई विरोध नहीं किया, ये गलत आपको इंफॉर्मेशन है मेरे बारे में। मैंने कोई विरोध नहीं किया। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं विरोध उस बात का कर रहा हूं जो कि एक फोर्स कन्वर्जन हो रहा है, उस बात का मैं विरोध कर रहा हूं। फिल्म का विरोध मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। ये एक और ये जो आप फिल्म अभी आई है, ये तो चलो एक कहानी बनाकर इन्होंने ये लोगों के सामने लाए हैं, लेकिन ये जो चीज है, ये बात हमारे देश में हो रही है, ये तो हमारे सोशल मीडिया पे कई प्लेटफॉर्म पे वैसे भी अवेलेबल है कि ये बहुत सालों से ये चल रहा है। ये जो कन्वर्जन है, फोर्स कन्वर्जन है, जो इसको बोलते हैं आप धर्म का जो चेंज ओवर है, ये तो बहुत साल से चल रहा है। तो अभी इन्होंने, अब मुझे एक बात बताइए, कश्मीर के ऊपर तो बहुत लोग जानते ही थे ना पहले से। कश्मीर फिल्म में तो उन्होंने कश्मीर फाइल में एक कहानी बनाकर वो पेश किया, तो लोगों को समझ में आया कि भाई अच्छा ऐसा हुआ। तो क्या है, जब किसी बात को, जब किसी चीज के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनती है, उसकी एक वैल्यू अलग होती है, लेकिन जब किसी चीज पे एक फिल्म बनती है, उसकी वैल्यू अलग होती है। तो मैं बिल्कुल इस फिल्म का विरोध नहीं कर रहा, मैं उस सोच का विरोध कर रहा हूं जब लोगों को पता है, पूरी दुनिया में यह पता है कि लड़कियों को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, और किस तरह से वहां पर ले जाके जब उनका काम निकल जाता है तो उनको या तो दफना देते हैं या मार देते हैं। ये सब हम देख रहे हैं कई सालों से। तो इस सोच को थोड़ा सा सरकार को, नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिल्म में चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, कि आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद अब बोले संगीत जी आपकी बातों पर मैंने फिर वही कहा, मैंने फिल्म संगीत राकेश जी आपकी बात पर कुछ कह रहे हैं उसके बाद। ठीक है सर, ठीक है, जल्दी से। हाँ, लेकिन एक चीज देखिए, यदि एक टिप्पणी कर दी जाए कि ये सच पर आधारित फिल्म है, सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है, ठीक है, और फिल्म संप्रेषण का एक बहुत बड़ा माध्यम है, ठीक है, एक कलाकार की कृति है, ठीक है साहब, ये जाति जनता तक पहुंचती है। ठीक है राकेश जी, इस पर जवाब दे दीजिए आप, फिर बाकी शहजाद खान भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है राकेश जी, इनकी बातों को अगर मैंने सुना नहीं वो उन्होंने क्या कहा। वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री तो ठीक है सच्ची घटनाओं पर, लेकिन फिल्मों में कुछ चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है ताकि फिल्म को हिट करा दिया जाए। क्या इससे आपत्ति है आपको? नहीं, देखिए, मैं आपत्ति तो तब लूंगा ना जब मुझे इसके, आप बिलीव कीजिए, आज जब मुझे आपका फोन आया कि मुझे इस पे कुछ मेरी आपको, जी बोले सर, बोले। हेलो, जब मुझे पता चला कि जब मुझे पता चला कि आपको मेरा रिएक्शन चाहिए, मुझे उससे पहले इस फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो मैंने आपकी टीम से इसका ट्रेलर मंगाया कि मैं देखूं ये किस बारे में बात कर रहे हैं, किस बात का रिएक्शन चाह रहे हैं मुझसे। तो मैंने ना ट्रेलर देखा है ना फिल्म देखी है, मैं सिर्फ सोच की बात कर रहा हूं। मैंने फिल्म नहीं देखी, ना ट्रेलर देखा, ना मुझे इसके बारे में पता है। लेकिन अगर इस फिल्म में ये बात दिखाई जा रही है, ये सोच दिखाई जा रही है, सोच, फिल्म की बात नहीं मैं कर रहा, ये मेंटेलिटी है कि भाई लड़कियों को एक्सप्लॉयट करो, वहां जाके उनसे बच्चे पैदा करो, और जो भी वो है उनका एक शोषण किस तरह से भी होता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले से है। तो मैं इस चीज के खिलाफ हूं। मैं तो कहता हूं किसी भी तरह का अगर वो धर्म का चेंज ओवर हमारे देश में होता है, एनी हिंदू से क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन से मुस्लिम हो, मुस्लिम से हिंदू हो, कोई भी हो, वो गलत है। अगर फोर्स्ड है तो गलत है। आपकी बात महत्वपूर्ण है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कश्मीर के मामले में भी सारी चीजें तो पहले से ही सोशल मीडिया पर, किताबों में, हर जगह पर थी। लेकिन जब एक फिल्म आती है और उसके जरिए जब एक संदेश जाता है तो उसका असर क्या शायद दूर तलक होता है। इस सवाल का जवाब मैं बाकी मेहमानों से लूंगी, लेकिन उसके पहले अतीकुर रहमान साहब, आपकी प्रतिक्रिया इस फिल्म पर। अब जो सच है, क्योंकि बाकायदा इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये कह रहे हैं कि जो हुआ है उस पर हमने कई महीनों तक की रिसर्च की है और उसके बाद तथ्य परक आधारित इस फिल्म को लेकर हम देश के सामने आए हैं। तो जो सच है वो तो आना चाहिए ना। अगर वहां पर हिंदू और जो क्रिश्चियन लड़कियां हैं उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है लव जिहाद के नाम पर, और उसके बाद उनको सीरिया भेजा जाता है, तो चित्रा जी, फिल्म हमने शायद किसी में ने भी देखी नहीं है अभी तक के, और मैं किसी भी फिल्म या किताब या पोयम इस किस्म की उसका बैन का समर्थन कतई नहीं करूंगा। ये डायरेक्टर की क्रिएटिविटी है, बहुत अच्छी बात है, लाइए। मैं ये देखना चाहूंगा फिल्म के अंदर क्या स्पेशल मैरिजेज एक्ट की बात की गई है, क्या वो बात की गई है कि हमारे कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में हमारी लड़कियां कोई भी धर्म की हो, वो आज अपनी मर्जी की खुद मालिक हैं।
क्योंकि जब तक कि ये लव जिहाद का मामला जब कोर्ट में जाता है, अन्य केसेस के अंदर ये पाया गया है कि लड़कियों ने खुद कहा है कि मेरी मर्जी, और जज साहिबान ने इस चीज को बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिवली उनको लिया है कि यस इट इज देयर ओन राइट। दूसरी बात, हदिया केस में हमने देखा किस तरह से एक बहुत बड़ी हमारी एनआईए एजेंसी का सरकार ने गलत इस्तेमाल करके 3 साल तक 2 युवाओं को परेशान किया और हाथ कुछ नहीं लगा। तो ये एक छलावा जो पेश किया जाता है संघ एलिमेंट्स की तरफ से, मैं फिल्म का समय बैन की मांग नहीं कर रहा हूं, मैं ये मांग कर क्या अगर तत्व दिखाए गए हैं सही मामले में आईसी उसको रिक्रूट कर रहा है, हाँ। तो ये बहुत बड़ा मामला बनता है चित्रा जी, बिल्कुल सीरियस मामला बनता है। तुरंत इसके ऊपर भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। आपको लग रहा है कि जांच एजेंसियों से सरकार से चूक हो रही थी इस पूरे मामले में और फिल्म का इंतजार क्यों किया जा रहा था? लव जिहाद इज अ फैंटम कॉन्सेप्ट क्रिएटेड बाय द संघ एलिमेंट बीजेपी आरएसएस। क्या बात है, यूके में, ब्रिटेन में भी बीजेपी आरएसएस ये ग्रूमिंग गैंग चला रहा है, किस तरह के आर्गुमेंट दे रहे हैं? यही बात कश्मीर फाइल्स को लेकर भी अतीकुर रहमान साहब आपकी ओर से कही गई थी, लेकिन जो सच होगा वो किसी की ओर से भी लेकर आया जाए, देश के सामने पहुंचना चाहिए। 32,000 लड़कियां, हैरानी नहीं होती ये आंकड़ा सुनकर? 32,000 लड़कियों को अगर धर्म परिवर्तन कराकर उनको जबरन आतंकवाद के दलदल में धकेला गया है और 32,000 लड़कियां गायब रही, सरकार बेखबर है, ये भी बड़ा सवाल सरकार से पूछा जाएगा। लेकिन उसके पहले सच जो कोई भी लेकर सामने आए, सच आना जरूरी है ना अतीकुर रहमान साहब? यस, वेरी सीरियस। बॉम्बे और रोजा जैसी फिल्म इस फिल्म का एंटीडोट हो सकती है, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद ही हम तय करेंगे कि तत्व दिखाए गए हैं या नहीं दिखाए गए।